कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे Krishna Krishna Hare Hare, Hare
राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे संवेद भक्तवृंद की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की हिताय गौर प्रेमानंदे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुपमितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितेन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणललिता श्रीविशाखान्वांश साग्रद्वैतं साग्रदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्वांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने
नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। जय गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। गौर प्रेमानंद। हरे बोलो। हरे कृष्णा। आज हम लोग श्रीमद् भागवतम से डिस्कस करेंगे। तो आज जैसा आप लोग जानते हैं आज क्या है, मकर संक्रांति है ना। आज ही के दिन में जो समुद्र का जो बूंद है ना, वो कहाँ पे गिरा था, 4 जगह पे। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे उसको, है ना। तो एक बार इंद्र जो थे, है ना, तो इंद्र ऐसे सिंहासन के ऊपर में बैठे हुए थे। और क्योंकि हम लोग कुछ भी बनते हैं, है ना, तो उसमें गुरु कृष्ण जितने भी वैष्णव होते हैं उनका क्या होता है, आशीर्वाद होता है, उनका बहुत बड़ा हाथ होता है ना। तो इसी तरीके से क्या है, जो इंद्र थे वो क्या है, गुरु की कृपा से, है ना, जितने भी जो वैष्णव लोग थे भगवान की कृपा से क्या बने थे, इंद्र बने थे। लेकिन क्या है कि ऐसे करके जब गुरु महाराज आते हैं, उनके गुरु महाराज का नाम क्या है, बृहस्पति, है ना। तो बृहस्पति ऐसे करके आ रहे थे, तो सोचे रोज रोज तो प्रणाम करते हैं, है ना, आज छोड़ देते हैं, है ना। रोज रोज करने की थोड़ी जरूरत है ना। जैसे हम लोग भी सोचते कभी कभी मंदिर जाते हैं या फिर कहीं पे कि रोज रोज थोड़ी जरूरत है कि नहीं, हो गया बहुत है का। अभी तो बहुत अलग अलग तरीके का प्रणाम होता है ना। कुछ लोग ऐसे करके बोलते हैं ऐसे, है ना, ये प्रणाम जैसे क्या हो गया, उनको कुछ चूहे थे, चूहा बैठ गया हो या फिर कौवा लगा ऐसे करके मार दिया, तो ऐसे करके ये ऐसे करके सर गुड मॉर्निंग सर, इस तरीके से, है ना, ऐसे ये नीचे करके। और भी कुछ लोग ऐसे करके नमस्ते करके प्रणाम करते हैं ना, नमस्ते सर, इस तरीके से। और भी ऐसे करके बोलते हैं कुछ लोग ऐसे। अभी नया ट्रेंड चला है, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। लगता है कि हार्ट अटैक हो गया उसको। अलग अलग ट्रेंड है क्या प्रणाम करने का। लेकिन हमारा वैष्णव ट्रेंड क्या है, हरे कृष्ण, ये पांचांग प्रणाम और दंडवत प्रणाम, है ना। इस तरीके से हम लोग सीखें। और अलग अलग तरीके का प्रणाम होता है ना। तो लेकिन बेसिकली क्या है, प्रणाम जब भी हम लोग स्पेशली जो वैष्णव कल्चर जो है, दंडवत प्रणाम और पांचांग प्रणाम, है ना, इस तरीके से करना। ये नहीं करना है हार्ट अटैक हो गया इधर से, चाहे इधर से ऐसे गुड मॉर्निंग से, गुड मॉर्निंग से ऐसे। तो क्या अलग अलग तरीके से सब लोग अभी नया ट्रेंड निकाले। कुछ लोग तो अभी और भी वैष्णव भक्त लोग में भी ऐसे करते हैं। ये ऐसे आपको देखेंगे, वांछा प्रभु, है ना, ऐसे करके। इसका मतलब क्या हो गया, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो। ऐसे भी का साइन हो गया ना, ये भी से स्टार्ट हो गया आपका वांछा। मतलब ऐसे किसी दिखाएं, किसी को प्रणाम करना है, वांछा प्रभु प्रणाम कंप्लीट। तो लाइक दैट बहुत ऐसे करके ट्रेंड अभी प्रणाम करने। तो इसी तरीके से क्या है, इंद्र जो थे वो क्या है, प्रणाम नहीं किए अपने गुरु महाराज को उस दिन, है ना। वो क्या है, भोग विलास में क्या रहे, लिप्त रहे, उनको ध्यान ही नहीं रहा। और ध्यान रहा भी तो इग्नोर कर दिए एक तरीके से कि उनके गुरु आए, है ना। फाइनली जब बृहस्पति वहां पे देखे कि क्या है, उनका मान सम्मान वहां पे नहीं हो रहा है ना, तो फिर वहां से क्या हो गए, वो वहां से चले गए, है ना। क्योंकि गुरु के प्रति अपराध हो गया था, तो क्या हो गया, उनका ऑटोमेटिकली शक्ति कम हो गया, है ना। और ये बात किसको पता चला, शुक्राचार्य लोग को, है ना। तो उस समय जो राजा थे वो कौन थे, असुर के बलि महाराज, है ना। बलि महाराज जो थे किसका नेतृत्व कर रहे थे, असुर लोग का, है ना। और इधर देवता लोग को इंद्र कर रहे थे। तो अभी इंद्र तो क्योंकि क्या कर दिए, अपराध कर दिए गुरु के प्रति, है ना। तो ये बात उन लोगों को पता चल गया, है ना। फाइनली लोग क्या करने चले गए, वहां पे अटैक करने चले गए, है ना। दोनों के बीच में युद्ध हुआ। और फाइनली क्या हुआ, इंद्र लोग का शक्ति ऐसा ही कम हो गया था, है ना, देवता लोग को। फाइनली वो लोग हार गए, है ना। और कोई इधर भटक रहा है, कोई उधर भटक रहा है ना। इस तरीके से वो लोग क्या है, भटकना स्टार्ट कर दिए। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है ना, कि जब भी गुरु दिखे, भगवान दिखे, तो वी हैव टू पे आवर ऑबिसेंसेस, है ना। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, प्रणाम। क्योंकि जो भी हमको पोस्ट मिला है आज, पोजीशन मिला है, चाहे आगे मिलेगा,
इट विल बी ब्लेसिंग ऑफ गुरु एंड कृष्ण, है ना। विदाउट इनके हस्ताक्षर के, बोलते हैं ना कि राम जी की कृपा के बिना एक पत्ता नहीं डोल सकता, है ना। तो इतने बड़े बड़े पोजीशन पे कैसे जा सकते हैं फिर, है ना। तो भगवान का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या रहता है, उसमें इच्छा होता है, तभी हम लोग कुछ कर पाते हैं, है ना। या फिर गुरु महाराज हमारे, तो जब भी हम लोग कोई वैष्णव दिखे, भक्त लोग दिखे, तो वी हैव टू पे आवर हम्बल ओबेसेंस। ऐसा नहीं कि दिखाने के लिए, बहुत लोग तो जबरदस्ती, अरे कहाँ ये प्रणाम, दूर से भक्त लोग को देखे कहाँ कौन प्रणाम करने जाएंगे, उनको इधर से सटक लिए साइड से इस तरीके से एक भक्त लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को प्रणाम करना चाहिए। तो इस तरीके से स्टोरी स्टार्ट हुआ। फाइनली अभी राजा कौन बन गए, स्वर्ग लोक के बलि महाराज, है ना। बलि महाराज वो क्या शासन कर रहे थे वहां पे, तो फाइनली वो पूरा ऐसे करके पूरा रूल कर रहे थे। तो इंद्र लोग फिर किसके पास गए, ब्रह्मा जी के पास, है ना। अब ब्रह्मा जी फिर बोले कह रहे हमारे बस का बात तो है नहीं, बलि महाराज बहुत शक्तिशाली हो, है ना। बलि महाराज किसके पौत्र बोलते या फिर क्या बोलते, पोता बोल सकते हैं। किसके पोता थे, प्रहलाद महाराज के, है ना। बहुत शक्तिशाली थे एक तरीके से। और उनके गुरु कौन थे, शुक्राचार्य, है ना। वो भी बहुत पावरफुल थे। तो इस तरीके से बहुत पावर था उनमें। तो वहां पे गए, लेकिन फाइनली फिर सब लोग मिलके किसके पास गए, भगवान विष्णु के पास, है ना। और फिर उनसे क्या किए कि भगवान आप कुछ उपाय बताइए, है ना। ऐसे करके प्रार्थना की सब लोग मिलके। फिर भगवान वहां पे प्रकट होते हैं, है ना, और बोलते हैं कि क्या समस्या है। तो बोले आप तो सब जानते ही हैं, है ना। तो भगवान बोले क्या कि आप लोग क्या है, समुद्र मंथन करिए, है ना। समुद्र मंथन करने के लिए कौन बोलते, भगवान विष्णु उन लोग को, है ना। बोलते कि आप लोग क्या करिए, अभी देवता हैं आप लोग, लेकिन ये अकेले हो नहीं पाएगा, तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, असुर लोग को भी साथ में लेके और क्या करना पड़ेगा, समुद्र मंथन करना पड़ेगा। तो लोग बोलते हैं अरे उनके साथ थोड़ी, जैसे किसी का लड़ाई हो कोई भक्त के साथ में, है ना, उनके साथ बोलना है नहीं प्रभु आपको उनके साथ सेवा करना है, अब कोई जाएगा कोई नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है, जिनको मार के भगा दिए बलि महाराज। अब भगवान क्या बोले कि इंद्र आप क्या करिए, उनसे जाकर दोस्ती करके और क्या करिए, समुद्र मंथन को प्रारंभ करिए, क्योंकि समुद्र मंथन करेंगे तो उसे क्या मिलेगा, अमृत मिलेगा, है ना। और वो अमृत क्या करेंगे, हम आप लोग को बांट देंगे, और फिर आप लोग क्या करेंगे, युद्ध करके फिर उनको हरा के फिर शासन में आप लोग आ सकते हैं। ऐसे करके भगवान आइडिया बताएं। डायरेक्टली भगवान उनको मार सकते थे बलि महाराज को, लेकिन क्यों नहीं मारे इस लीला में, हाँ क्योंकि क्या है, जब प्रहलाद महाराज आए थे तो उसमें प्रहलाद हिरण्यकश्यप को जो मारे थे, उसमें नरसिंह देव उनको आशीर्वाद दिए थे कि आज के बाद कोई से भी आपके जो डेस्टिनी आएंगे, जो नेक्स्ट फर्दर, है ना, उनको भगवान अपने हाथ से नहीं मारेंगे किसी को, है ना। इसलिए भगवान बलि महाराज से इवन आखिरी में भीख मांगते हैं कि भैया तीनों लोग 3 पग हमको जमीन दे दो, है ना। इसलिए बलि महाराज को कभी वो मारे भी नहीं, है ना, इस तरीके से कुछ नहीं किए बलि महाराज को। तो फाइनली इस लीला में भी क्या करते भगवान, बोलते कि समुद्र मंथन करो। तो फाइनली देवता लोग और असुर लोग, है ना, फिर गए इंद्र और बलि महाराज को बताएं कि ऐसा ऐसा बात है। तो लोग भी खुश हो गए, बोले ये लोग तो क्या है, शक्ति थोड़ी, लोग साथ में मिलकर हम लोग करेंगे, इनके पास शक्ति है ही नहीं, मार के हम लोग क्या करेंगे, सारा अमृत ले लेंगे, हम लोग क्या हो जाएगा, अमर हो जाएंगे। तो दोनों अपना अपना करके सोच रहे थे, है ना, दोनों अपना अपना फायदा। तो फाइनली क्या हुआ, समुद्र मंथन जो लीला है उसको दोनों मिलके स्टार्ट करने जा रहे थे, है ना। अब उसको करने के लिए क्या है, एक तो समुद्र था, नाम उसका हम बोल रहे हैं समुद्र का, है ना। तो फिर क्षीर सागर, है ना, क्षीर नहीं पता नहीं एग्जैक्टली, हम भूल गए उसका नाम, है ना। तो उस सागर में क्या है, समुद्र मंथन स्टार्ट हुआ, है ना। तो उसके लिए मंथने के लिए तो कुछ चाहिए होता है ना, मान लेते हैं आपको दही मथना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, कुछ चाहिए, है ना, मथनी ऐसे करके। तो जो मथनी है वो किसको लोग लिए, भगवान उनको बताए थे कि आप लोग जो मंदार पर्वत है ना, उसको क्या करिए, मथनी बना लीजिए। अब सारे देवता लोग गए और मंदार पर्वत को क्या करने का प्रयास कर रहे थे, उठाने का प्रयास करे। अब थोड़ा उठे वो वापस बैठ जाए, है ना, उठ ही नहीं रहा था वो। फिर थोड़ा सब लोग मिलकर उठाने का प्रयास किए, उठ ही नहीं रहा है। फिर सब भगवान की तरफ फिर देखने लगे सब लोग, है ना, तो भगवान हम वहाँ पे कुछ कर सकते हैं। तो फाइनली भगवान क्या किए, वहाँ पे गरुड़ से जाते हैं, है ना। हम गरुड़ से क्या करते हैं, मंदार पर्वत को उठाते हैं और कहाँ पे रख देते हैं, समुद्र के बीचों बीच में, है ना। और समुद्र के बीचों बीच में रख दिए तो इसमें भी समस्या है। क्या समस्या है कि मथने के लिए क्या है, नीचे कुछ चाहिए, तल हट्टी में से तल में कुछ चाहिए ना, नीचे में कुछ होना चाहिए, है ना। तो नीचे में फिर क्या किए भगवान, कच्छप रूप में अवतार लिए, है ना। कच्छप रूप में अवतार लिए क्योंकि किसी के बस में बात नहीं था उतना बड़ा पर्वत को टिकाए रख सके, है ना, क्योंकि नीचे में टिकाए रखना जरूरी था। तो फाइनली फिर वहां पे नेक्स्ट भगवान अवतार लेते, कच्छप अवतार, है ना। कच्छप के ऊपर कछुआ,
है ना। तो उनके ऊपर में क्या किया गया, वो पर्वत है उसको रख दिया गया, है ना, इस तरीके से रख दिया गया। और इसमें भक्त बताते हैं और भी डिवोटीज बताते हैं, क्योंकि क्या भगवान को आजकल जैसे होता है ना, प्रभु जी भी क्लास में बता रहे थे कि भगवान को क्या खुजली हो रहा था पीछे साइड में ऐसे करके, इधर जो होता है ना, तो अभी हाथ अभी आता है ना, हाथ ऐसे करके देखते हो प्लास्टिक का हाथ, उससे खुजलाते हैं सब ऐसे पकड़ के, एक हाथ जैसा आता है, तो क्या पीछे हम लोग जनरली खुजला नहीं पाते, तो भगवान को उस तरीके से क्या है, इधर पीछे साइड में खुजली हो रहा था उनको, है। तो भगवान सोचे कि क्या किया जाए, है ना। तो फिर इस तरीके से लीला रचते, तो इतना बड़ा पर्वत उनके ऊपर में जब घूम रहा था तो भगवान को बहुत मजा आ रहा था, लग रहा था हाँ कि क्या थोड़ा खुजली ऐसे करके शांत, तो एक ये भी इसका पॉइंट था, है ना। तो इस तरीके से समुद्र मंथन स्टार्ट हुआ। और रस्सी में क्या लिया जाए, तो रस्सी में कौन, वासुकी जो है ना, खुद ही आके ऐसे करके लाके उनको वासुकी को लाया गया वहां पे, क्योंकि सबसे बड़े हैं वासुकी, है ना। तो वासुकी को लाया गया, है ना। और जो देवता लोग थे और असुर लोग, है ना, दोनों क्या करने लगे, अब स्टार्ट करने वाले थे, है ना। अब यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, है ना, कि कौन किसकी साइड में रहेगा, कौन मुंह लेगा सांप के साइड का, कौन पूंछ पकड़ेगा, है ना। तो अब क्या है, ऐसे करके असुर लोग जो थे, बलि महाराज जी लोग, तो पहले देवता लोग क्या किए, पूंछ मुंह जाके पकड़ लिए, तो लोग बोले ये तो हमारा क्या इज्जत का तौहीन है, हमको पूंछ पकड़ाएंगे, है ना। तो फाइनली क्या किए कि जो देवता लोग थे, है ना, उनको बोले नहीं नहीं आप लोग क्या करिए, आप लोग पूछ के साइड में चले जाइए, है ना। तो इस तरीके दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। फिर भगवान वहाँ पे एक नेक्स्ट अवतार लेते हैं, जो दोनों के बीच में ऐसे करके समझाते हैं, शायद अनंत या फिर अंश ऐसे करके कुछ नाम था उनका, है ना, जो देवता के साइड में रहते थे, ऐसे करके साथ में उनके, है ना। तो उनके साइड में हो गए, उसके बाद बोले ठीक है हम लोग पूछ ही पकड़ लेते, तो उनके लीडर बन गए भगवान वहाँ पे, है ना। तो ये लीला में तीसरा अवतार हुआ भगवान का। पहला कौन सा हुआ था, सॉरी कच्छप का हुआ, है ना। और क्या हुआ, एक तो भगवान गरुड़ से लेके गए थे, है ना। और ये तीसरा नंबर भगवान क्या कर रहे हैं, रस्सी नहीं, वो साइड ले लिए देवता लोग, क्योंकि लोग खींच नहीं पाते, इतना शक्ति नहीं था उन लोग के पास, शक्ति कमजोर, तो एक साइड उनके हो गए, है ना, तीसरा। और क्या है, भगवान बोले ठीक हम लोग पूंछ पकड़ लेते। इस तरीके से अब क्या खींचना स्टार्ट किए भगवान और देवता लोग, ऐसे करके समुद्र मंथन अब क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। अब इसमें भी प्रॉब्लम क्या, क्योंकि नीचे तो है, अब ऐसे करके खींचे तो बार बार ऊपर चला जाए पर्वत, है ना। जब नीचे खींचे बार बार क्या होता था, पर्वत ऊपर चला जाता था। और फिर लोग टेंशन में कि अरे ऐसा थोड़ी हो सकता, कैसे नहीं हो सकता ना, वो बार बार ऊपर चला जा रहा था फोर्स लगे। फिर भगवान वहाँ पे नेक्स्ट एक अवतार लेते हैं, है ना, जिनका हजारों हाथ रहता है, विश्व रूप बोल सकते हैं आप लोग, है ना। उससे भगवान ऐसे करके क्या किए, ऊपर से पकड़ लिए पर्वत को, मतलब भगवान नीचे हैं, ऊपर हैं, उनके साथ हैं, कुल मिला के क्या है, हर जगह भगवान है, इस तरीके से। तो इस तरीके से भगवान पकड़ लिए, और दोनों लोग ऐसे करके क्या हो गया, खींचना स्टार्ट किए, है ना। अब थोड़ा देवता लोग क्या थे, नाराज थे, कहते भगवान हमको क्या पूंछ पकड़वा दिए, देवता लोग क्या मुंह पकड़े हैं, तो थोड़ा उनको लग रहा था कि हमारा इज्जत क्या हो गया, डाउन होता है। जैसे हमारे भी जीवन में कुछ हम लोग चाहते हैं, लेकिन भगवान कुछ और चाहते हैं, चाहे गुरु कुछ और चाहते हैं, तो हम लोग लगता है ये अच्छा नहीं है, इस तरीके से वो लोग सोचते हैं, है ना। लेकिन फाइनली जब स्टार्ट हुआ समुद्र मंथन, तो वासुकी के मुंह से क्या निकल रहा था, जहर, आग, राख, ये सब निकल रहा था। और किसके पास जा रहा था वो सब, असुर लोग के पास। वहां पे भागवतम में आता है, असुर लोग का ऐसा हालत हो गया था, जैसे होता है ना कि कोई मछली या फिर कोई कुछ भी ऐसे करके उसको आग पे कैसे चढ़ा देते हैं, उसका हड्डी एकदम क्या ऊपर वाला पूरा तपने लगता है और ऑलमोस्ट गिरने लगता है ऊपर वाला पार्ट। वैसे ही वो लोग का जो बॉडी था झुलस झुलस के क्या हो रहा था, गिरने लगा, लेकिन इज्जत के मारे कोई कुछ नहीं बोल रहे, खींच रहे थे इधर से, है ना। तो दोनों मिलके खींच रहे थे, तो उसमें जैसा आप लोग जानते हैं, है ना, अलग अलग चीज निकला उसमें। तो सबसे पहला क्या निकला, विष, है ना। तो जब भी हम लोग स्पेशली जब भी हम लोग कोई काम भी स्टार्ट करते हैं, तो क्या उसमें हो सकता है शुरुआत में क्या बहुत कठिनाई होता है ना, हो सकता है फेलुअर हो। तो पहला जो चीज निकला, तो लोग अमृत के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन निकला क्या, पहला विष निकला, है ना। और विष जैसे ही निकला तो पूरा एकदम त्राहिमाम होने लगा, है ना, क्या हुआ आगे का, है ना। तो इवन यहाँ पे भक्त लोग बहुत लोग ऐसे करके बताते हैं कि शिव जी क्या है, भगवान से इसलिए बड़े क्योंकि विष हलाहल जो विष था उसको पान कर लिए थे। लेकिन ऐसा नहीं है, जो भगवान पूरा समुद्र मंथन में 4-5 एक्सपेंड कर सकते हैं, है ना, ऊपर से नीचे से इधर से इधर पूरा मंथन कर लो, क्या जहर नहीं पी सकते थे, क्या पी सकते थे, लेकिन वो क्या है, शिव जी को अपॉर्चुनिटी देना चाहते थे, है ना, ताकि उनका क्या हो, ग्लोरिफिकेशन बढ़े, है ना। तो भगवान फिर आइडिया दिए कि आप लोग किसके पास जाइए,
क्योंकि पूरा त्राहीमाम हो रहा था, वो इस बहुत डेंजर था। जैसे अभी ट्रेजेडी हुआ था, आप लोगों को पता है ना, खाली गैस ऐसे करके लीक हुआ था, लाखों लोग मर रहे थे। उसी तरीके से वो बड़ा लेवल का लीक था, है ना, तो उसमें लाखों के करोड़ों लोग मर रहे थे एक बार में। फाइनली सब लोग शिव जी के पास गए, और शिव जी फिर किनसे पूछते हैं? पार्वती माता से, कि पी ले क्या इसको, ऐसे करके जैसे होता है ना गृहस्थ लोग वाइफ से पूछते हैं कि इसको पी ले, तो उसी तरीके से शिव जी पूछे कि पी लेते हैं इसको, तो पार्वती माता बोले, क्योंकि जगत जननी माता है वो, है ना, सब लोग क्या मर रहे थे, तो फिर पार्वती माता बोले हाँ ठीक है, इस तरीके, है ना। तो फिर यहाँ पे ऐसे करके भक्त लोग बताते हैं कि जो आइडियल जो हस्बैंड होते हैं उनका क्या है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जब भी वो कुछ करे तो वन टाइम ही शुड आस्क फ्रॉम हिज वाइफ, है ना, लाइक दैट। तो फिर फाइनली शिव जी क्या किए, जो हलाहल विष था उसको ग्रहण कर लिए, है ना। और फाइनली ग्रहण करने के बाद क्या हो गया, उनका जो कंठ था, यहाँ पे और भी ऐसे करके बताते हैं प्रभु जी लोग कि जो शिव जी क्या है, ना तो उसको अंदर लिए ना उसको बाहर रहने दिए विष को। कहाँ पे लिए उसको? कंठ में, है ना। तो कंठ में लेने के चलते उनका कंठ क्या हो गया, नीला, इसलिए शिव जी का नाम क्या है, नीलकंठ, है ना। इस तरीके से यहाँ पे भक्त लोग को भी स्पेशली, जो हम लोग बहुत बार ऐसे करके किसी का हम लोग अवगुण देखते हैं, है ना, तो हम लोग क्या है, लगता है कि अरे इसके बारे में बोल देते हैं, है ना, चाहे किसी को बता देते, लेकिन यहाँ पे ऐसा करके शिव जी का स्टाइल हम लोग को फॉलो करना चाहिए, ना बाहर उसको निकालना है ना उसको अंदर लेना है ना, इधर रखे रहिए उसको। किसी को बोले, जैसे कोई मान लेते कुछ गड़बड़ है, ऐसा करके बहुत जेन्युइन है तो ठीक, लेकिन किसी का हमको दोष दिख रहा है, बहुत बार ऐसा होता है कि फालतू में दोष दिखता है ना, होता भी नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिकली हम लोग सर्च करते हैं। तो स्पेशली जो वैष्णव का दोष अगर हम लोग देखते हैं तो उसको ना बाहर निकालना चाहिए ना अंदर लेना चाहिए। शिव जी का स्टाइल उसको इधर रखे रहिए, है ना, कंठ में, है ना। तो फाइनली ऐसे करके और भी चीज निकलता है, हाथी निकलता है ना। तो हाथी कौन लेते हैं फिर? इंद्र ले लेते हैं, है ना। फिर उसके बाद घोड़ा निकलता है, सफेद घोड़ा, तो बोले बलि महाराज के हाथी आप ले लिए, घोड़ा कौन लेगा? हम लेंगे। तो फाइनली फिर घोड़ा कौन लिए? बलि महाराज ले लेते हैं, है ना। उसके बाद फिर और भी ऐसे बहुत सारे जेवर, उसके बाद फिर कौन निकलते हैं? लक्ष्मी माता, है ना। लक्ष्मी माता, तो लक्ष्मी माता बहुत सुंदर, है ना। तो उनको देख के बाकी तो सबको पता था देवता लोग, लेकिन असुर लोग बहुत मोहित हो गए, बोले ये अच्छा है। लेकिन फाइनली फिर लक्ष्मी माता किनके पास गए? विष्णु के पास। उनके गले में से माला लेके उत्पन्न हुए थे, और फिर माला किसको डाल दिए? विष्णु को। फिर सब लोग उनको पूजा किए, है ना। फिर नेक्स्ट क्या हुआ, अब आया क्या? अमृत, है ना। इसके बाद फिर एक आध दो और चीज निकला था, है ना, धन्वंतरी, हाँ धन्वंतरी अवतार भी हुआ था भगवान का इसमें, है ना। तो उसमें क्या भगवान क्या लेके आए थे उस अवतार में? आयुर्वेद या फिर अक्षय पात्र, है ना। अक्षय पात्र जो किसको मिला था? पांडव लोग को, है ना, द्रौपदी को बाद में मिला था। तो इस तरीके से, है ना। फिर फाइनली फिर कौन आए? अमृत लेके जो आए थे, उनका नाम क्या था? नहीं सर, धन्वंतरी लेके आए थे, धन्वंतरी लेके आए थे जो अमृत था, है ना। तो धन्वंतरी क्या है? अमृत लेके आए कलश को, वही भगवान का एक अवतार था। स्पेशली जो आयुर्वेद है ना, बताते हैं कि उसके जो अधिष्ट देव हैं वो कौन है? भगवान धन्वंतरी, है ना। तो यहाँ पे एक भगवान ऐसे करके लेते हैं, फिर फाइनली ऐसे करके जैसे ही लेके निकलते हैं तो सब लोग सांप वाप छोड़े और किसके पास दौड़े? अमृत को लेने के लिए, है ना। और फाइनली फिर देवता और असुर के बीच में क्या हुआ? युद्ध हुआ, है ना। और उसी समय जो लिए थे वो तीरा झपटी में क्या हुआ? थोड़ा सा जो है अमृत छलक के 4 जगह गिरा पृथ्वी में। कहाँ कहाँ पे? उज्जैन, नासिक, प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार, प्रयागराज और नासिक, ठीक तो है, 4 जगह है ना, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयागराज, है ना। तो इस तरीके से कहाँ पे गिरा? आज के ही दिन पे ये 4 जगह पे गिरा था। तो फाइनली फिर क्या है वहाँ पे तो लोग लूट कौन ले लिए? फिर उसको असुर लोग ले लिए थे, लेके उसको दौड़ के ऐसे करके जा रहे थे, है ना। फिर फाइनली सब लोग भगवान के पास गए। तो असुर लोग में और देवता में क्या डिफरेंस है कि कुछ भी असुर को होता है तो भगवान से क्या करते हैं? वो लोग बिछड़ने का प्रयास, लेकिन देवता लोग को कुछ भी होता है तो लोग खुद से हैंडल करने का प्रयास करते हैं। कौन? असुर। लेकिन देवता लोग क्या करते हैं? तुरंत भगवान की भगवान जैसे भक्तों को कहते हैं, है ना, कुछ करिए। तो इस समय भी किसके पास चले गए? भगवान के पास। फिर फाइनली भगवान किसका रूप लिए? मोहिनी मूर्ति का, है ना। तो मोहिनी मूर्ति जो थे वो क्या थे? बहुत ही सुंदर थे, है ना। भगवान का सोच रहे जो भगवान इतने सुंदर है
वो लड़की के फॉर्म में आ जाए तो और कितने सुंदर हो जाएंगे वो, है ना। तो इस तरह के बहुत सुंदर हो गए मोहिनी मूर्ति, है ना। अब फाइनली किसके पास गए? असुर लोग के पास। आधा लोग तो देख के ही बेहोश हो गए इतना सुंदर कैसे हो सकता है कोई, है ना। तो फाइनली फिर ऐसे करके सब लोग क्या सोच रहे हैं, इसको बोलते हैं असुर भाव, है ना। असुर भाव में क्या होता है कि सब लोग खुद एंजॉय करना चाहते हैं, है ना। तो इस तरीके से बोले नहीं नहीं क्या ये हमारे पत्नी बनेंगे, दूसरा बोलता नहीं नहीं हमारे पत्नी बनेंगे, ऐसे करके क्या सब लोग आपस में लड़ाई करने लगे। फिर फाइनली उसमें भी लीडर बलि महाराज बोलेंगे ठीक है अब क्या मोहिनी मूर्ति से पूछते हैं, है ना, कि इनको क्या करना है। तो फाइनली मोहिनी मूर्ति क्या बोले कि हम क्या करेंगे कि आप जो भी यहाँ पे ऐसे करके नहीं वो पिलाने के लिए कलश दे दिया ऐसे करके उनको, है ना। बोले कि आपको जिसको पिलाना है क्या करिए पिला दीजिए। तो फिर फाइनली एक साइड में किसको बैठा दिए? देवता लोग को, और एक साइड में असुर लोग को, है ना। पहले क्या बोले मोहिनी मूर्ति, तुम लोग सब शांति से बैठे रहो, पहले किसको पिलाएंगे हम? देवता लोग को, है ना। तो जैसे होता है ना कुछ लोग स्मार्ट होते हैं, तो वैसे इसमें भी एक कौन थे स्मार्ट? राहु, है ना। तो बहुत स्मार्ट थे, वो क्या सोचे भगवान को वो जो अति था उसको समझ लिए थे एक तरीके से। अब फाइनली किसके साइड में चले गए? देवताओं के साइड में, है ना। ऐसे करके बैठ गए वो। उनको पता था कि अमृत जाते जाते तक लास्ट में क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, इसलिए बोले उसी पंक्ति में बैठ जाते, देवता का रूप लेके बैठ गए वो, है ना। किसके सामने बैठे थे? सूर्य और चंद्र के सामने, है ना, इस तरीके से। तो फाइनली भगवान एक एक करके पिला रहे थे, देवता देख के ही खुश थे खाली मोहिनी मूर्ति को, और बाकी क्या कर रहे थे? सबको इस तरीके से पिला रहे थे। फाइनली क्या है जो जब भगवान किसके पास गए? राहु के पास, है ना। तो उनको भी हाथ में ऐसे करके दिए, है ना, पीने के लिए। जैसे ही वो यहाँ पे गए तो फाइनली भगवान को क्या बोले जो चंद्र थे और सूर्य कि भगवान ये कौन है? असुर है ना। फिर भगवान ने तो धड़ाक से क्या किए? सुदर्शन को उत्पन्न किया और उनको काट दिए। किसको? राहु को। तो ऊपर वाला जो पार्ट हो गया वो क्या हो गया? उनका नाम राहु, क्योंकि अमृत पी लिए थे वो, तो उनका शरीर का कुछ नहीं हुआ फिर, है ना। तो ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया? राहु। नीचे वाला पार्ट क्या? केतु, है ना। ये अमूल्य प्रभु तो चंगू और मंगू है दोनों एक चंगू एक मंगू, इस तरीके। तो उसी समय क्या है? खून गिरा था और हड्डी उनका काटने में गिरा था। तो जो खून है उससे किसका उत्पत्ति हुआ? प्याज का, है ना। और जो हड्डी है उससे किसका उत्पत्ति हुआ? लहसुन का। इसलिए क्या है? तमो, क्योंकि ये क्या है? असुर से उत्पन्न हुआ है प्याज लहसुन, इसलिए क्या है? ये आसुरिक स्वभाव को क्या करता है? बढ़ाता है ना। इस तरीके से फिर फाइनली क्या है? भगवान जो थे वो इस तरीके से बहुत सारे अवतार लेके ये जो समुद्र लीला जो मंथन था उसको फिर फाइनली क्या हुआ कि वो देवता लोग शक्तिशाली हो गए और असुर लोग क्या हो गए? कमजोर हो गए। तो मोहिनी मूर्ति वहां से चले गए, बोले अब तुम लोग क्या करो? निपटा लो। फिर जो क्या नाम इंद्र थे युद्ध हुआ, फिर फाइनली बलि महाराज क्या हो गए? उस समय उनको मार दिए थे बलि महाराज। फिर इसका एक्सटेंशन स्टोरी और भी आता है ना। फिर बलि महाराज कैसे करके वो जीतते, इसको नेक्स्ट कभी कवर करेंगे, है ना। लेकिन आज का एसेंस क्या था? आज का एसेंस यही था कि कैसे करके ये जो कुंभ है ना, उसी समय से क्या हुआ? कुंभ का स्टार्टिंग हुआ। आज का जो स्नान होता है उसको क्या बोलते हैं? शाही स्नान, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, बोलते हैं कि कोई अगर स्नान करते हैं आज तो क्या है? अमृत जो है क्या होता है? आज साक्षात प्रकट होते हैं, इसलिए आज करोड़ों में क्या होता है? भीड़ होता है ना। तो इसी तरीके से अल्टीमेट भगवान का नाम लीजिए, भगवान का गुणगान करिए। हर एक जो चीज इंपॉर्टेंट है डायरेक्टली किससे रिलेटेड हो? भगवान से, है ना। सारी लीला हम लोग को पता होना चाहिए, है ना। हरे कृष्णा। किसी को कुछ